नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आप सभी लोगों के सामने नए तरीके का आपका टीचिंग प्लान लेकर आए हुए हैं, क्योंकि आपका जो टीचिंग प्लान बनाने का तरीका वो आपका बदल गया है। तो नया जो तरीका है उस पर हम आपको टीचिंग प्लान लेके आए हैं और ये कक्षा 1 का इंग्लिश सब्जेक्ट से आपका ये टीचिंग प्लान है आपका, और टॉपिक है आपका लेट्स टॉक, यानी इस पे आपका ये प्रकरण आपका है ये। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और किसी भी तरह का यदि आपको प्लान चाहिए यानी टीचिंग प्लान चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, वह प्लान आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे आपका बनाना है। टीचिंग प्लान बनाने का जो नया तरीका है उसमें आपको करना क्या है, देखिए पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे टीचिंग प्लान यानी शिक्षण योजना, आपको यहाँ पे ऐसा लिखना होगा, जो भी आपका संख्या होगा वो लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद आप ऐसे कॉलम बनाएंगे। इस कॉलम में डेट यानी जिस डेट को इस टीचिंग प्लान का उपयोग करेंगे वह डेट डालिएगा। क्लास आपका फर्स्ट है और सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। पीरियड आपका जो भी आपका पीरियड होगा वो अपना पीरियड फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी आपका होगा वो आप लिखिएगा। टाइमिंग आपका क्या है यहाँ पे 40 मिनट का है। और इसमें उसके बाद आपका लर्निंग आउटकम, तो लर्निंग आउटकम में क्या होता है, जो आपका चैप्टर है उसी चैप्टर से संबंधित आप कुछ लिखते हैं। तो इस चैप्टर में द स्टूडेंट्स विल नो द नेम ऑफ रिलेटिव्स थिंग्स विथ द हेल्प ऑफ पिक्चर्स एंड आल्सो टेल देयर इंग्लिश नेम्स। ये आपके लर्निंग आउटकम हो गया। टॉपिक हम लोगों का है लेट्स टॉक। फिर उसके बाद आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आपका सब्जेक्ट, सम ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट बुक, इमेज, ईटीसी, यानी इमेज आप बना के ले जाएंगे जो आपके टॉपिक है उस टॉपिक से संबंधित है। फिर उसके बाद का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या एक्टिविटीज, इसमें आप ऐसे 4 कॉलम बनाएंगे। एक में आपका सीरियल नंबर और दूसरे में आपका स्टेप, तीसरे में आपका ड्यूरेशन और चौथे में आपका आकलन का तरीका। ये आपका भूल गए हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे ये पहला आपका चरण है इन द बिगिनिंग ऑफ टीचिंग। तो इन द बिगिनिंग ऑफ टीचिंग ये 10 मिनट तक आपको होगा और ये जो है क्वेश्चन आंसर मेथड होगा। इसमें आपका कि द टीचर विल टॉक टू चिल्ड्रेन विथ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि जो टीचर होगा वह बच्चों से कुछ क्वेश्चन करेंगे। टीचर विल यूज बोथ इंग्लिश एंड हिंदी वर्ड्स एंड सेंटेंस ड्यूरिंग द डिस्कशन, यानी कि आपका जो टीचर होगा वह टीचर जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों शब्दों में बच्चों से बात करेगा, डिस्कस करेगा। हो सकता है बच्चे अभी छोटे हैं तो नहीं अंग्रेजी समझ पाए, तो आप उसको हिंदी में भी बोल के डिस्कशन करेंगे। तो अब आपका यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा, व्हाट इज योर नेम, यानी आप बोलेंगे बच्चों से व्हाट इज योर नेम। हो सकता है बच्चे ना समझ पाए, तो क्योंकि छोटे बच्चे हैं, बहुत अधिक जानकार नहीं हैं, इस वजह से नहीं भी समझ पाएंगे। तो आपको हिंदी में बोलना, आपका क्या नाम है, तो हिंदी ही शब्द आप उपयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा आसान भी रहेगा। तो बच्चे अपना नाम बताएंगे कि हमारा नाम ये है, ऐसे इस तरह से बताएंगे। फिर अगला क्वेश्चन करेंगे, यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन इसलिए किया जा रहा है प्रेजेंट ऑफ माइंड का टेस्ट करेंगे, यानी कि पूर्व ज्ञान क्या है, बच्चे कितना जान रहे हैं इसके बारे में बात किया जा रहा है। फिर व्हाट इज एप्पल कॉल्ड इन द हिंदी, यानी एप्पल जो है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, यानी जो एप्पल है उसको हिंदी में क्या, एप्पल शब्द जो है इंग्लिश शब्द है तो उसको हिंदी में क्या बोला जाए, तो बच्चे जवाब देंगे सेब। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है हाउ डज मैंगो टेस्ट, यानी आम का स्वाद कैसा होता है, ये क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चे जवाब देंगे मीठा होता है, खट्टा होता है, जो भी आपका है। फिर उसके बाद मिड ऑफ द टीचिंग, यानी कि शिक्षण के दौरान, और शिक्षण के दौरान 20 मिनट तक आप शिक्षण के दौरान काम करेंगे। और इसमें लुकिंग अटेंशन
एंड पार्टिसिपेशन, यानी बच्चे जो है आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे दिमाग और शांतिपूर्वक और आपका सहयोग करेंगे, सहभागिता। तो इसमें क्या होगा, आफ्टर एबव डिस्कशन द टीचर विल से, यानी कि आपका जो ऊपर कुछ डिस्कशन किया गया है उसके बाद आपका बच्चों से टीचर बोलेंगे द स्टूडेंट्स विल नो द नेम ऑफ रिलेटिव थिंग्स विथ द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, यानी बच्चों आज हम लोग कुछ वस्तुओं के नाम चित्र की सहायता से पढ़ेंगे, जानेंगे। फिर उसके बाद द टीचर विल टेल इंग्लिश नेम ऑफ सम थिंग्स शोइंग थिंग्स, यानी कि जो आपका नाम अंग्रेजी में बोलना है उनके बारे में उनका चित्र जो है दिखाया जाएगा बच्चों के सामने, यानी जो आपका टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तक है, उस पाठ्य पुस्तक में आपका जो चित्र बना है उनको दिखाएंगे। तो वहां से देखिए सब आपके कुछ इंग्लिश वर्ड लिखे हुए हैं, उनके आप मीनिंग्स बताएंगे। तो इंग्लिश वर्ड आपका यहाँ पे है सन मीनिंग आपका होता है सूरज। मैंगो मीन्स आपका होता है आम। बर्ड मीन्स होता है चिड़िया। फ्रॉग मीन्स होता है मेढक। ट्री मीन्स आपका होता है पेड़। फिश मीन्स मछली। डक मीन्स आपका होता है बत्तख। डॉग मीन्स आपका कुत्ता। फ्रूट्स माने फल होता है। बास्केट का मतलब होता है टोकरी। पोस्ट बॉक्स का मतलब होता है डाकघर। चेयर मीन्स आपकी कुर्सी। काइट मीन्स पतंग। बॉय मीन्स लड़का। बाल मीन्स गेंद। गर्ल मीन्स आपका होता है लड़की। और ट्रैक्टर का होता है ट्रैक्टर ही बोला जाता है इसको। तो ऐसे आप जो है जो आपके इंग्लिश वर्ड लिखे गए हैं उनकी मीनिंग्स आप बच्चों को बताएंगे। और बताने के बाद आप अगला आपका हो जाएगा, उसके बाद हम लोग कुछ एक्टिविटी आपका होगा, कुछ गतिविधियां होंगी। उस गतिविधियां ये 5 मिनट की आपकी गतिविधि होगी। इसमें आपका क्या होगा, वन चाइल्ड विल पॉइंट टूवर्ड्स एनीथिंग एंड अदर चाइल्ड विल टेल इंग्लिश नेम ऑफ दैट थिंग्स, यानी एक बच्चा जो है कुछ आपके वस्तुओं के नाम लेंगे और उनका एक बच्चा जो है इंग्लिश में नाम बताएगा। फिर ऑल चिल्ड्रेन विल पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटी, यानी इस एक्टिविटी में सभी बच्चे सहभाग करेंगे, यानी भाग लेंगे, आपका सहयोग करेंगे। फिर उसके बाद आपका तीसरा चरण आपका होगा इन द एंड ऑफ द टीचिंग, और ये आपका 5 मिनट का होगा। इसमें आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, अवलोकन करेंगे। तो इसमें क्या होगा, द टीचर विल आस्क द चिल्ड्रन सम क्वेश्चन, यानी कि जो टीचर है, जो अध्यापक है, वह बच्चों से कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे में आपका सन मीन्स क्या होता है, चेयर मीन्स क्या होता है, फ्रॉग मीन्स क्या होता है, पतंग की स्पेलिंग क्या होती है, ऐसे आप क्वेश्चन करेंगे। बच्चे आपका जवाब देंगे, क्योंकि आप इन सब के बारे में बताए हुए हैं, तो आपका प्रश्न का जवाब मिलेगा। फिर उसके बाद आपका होमवर्क, और होमवर्क में राइट एंड लर्न, यानी आपको लिखना है और याद करना है द इंग्लिश नेम ऑफ दिस थिंग, यानी इन जो आपके वस्तुएं लिखी गए हैं उन वस्तुओं को लिखना है और आपको याद करके लाना है। तो जैसे मछली हो गया, मछली को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, गेंद को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, चिड़िया को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, डाकघर को क्या बोला जाएगा, फल, कुर्सी, टोकरी इत्यादि, ऐसे जितना भी चाहें आप होमवर्क दे सकते हैं। तो इस तरह से ये हम लोगों का टीचिंग प्लान कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको ये टीचिंग प्लान अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा और ऐसे ही और नए नए टीचिंग प्लान आपको लेके आते रहेंगे। और किसी भी तरह का यदि आपको प्लान चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए, वह प्लान आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।